अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने कल खलफ एंड हमज़ा को स्टार्ट किया था और उसमें हमने सबसे पहले उनका देखा था लाम अल का इख्तिलाफ। चलो मुझे बताएं, अगर लाम अल वस्लन आ रहा होगा तो इमाम खलफ एंड हमज़ा के लिए क्या पढ़ा जाएगा? सकता। सिर्फ सकता पढ़ा जाएगा। और अगर लाम अल वक्फन आ रहा होगा तो नकुल हल्का सकता का हो जाएगा। नक़्लुल दो हरका और साथ सकता दोनों पढ़े जाएंगे। शाबाश। फिर इसी तरह दूसरा हमने उनके लिए पढ़ा था साकिरुल मफसूल, कि जब भी साकिन हर्फ के बाद हमज़ा दूसरे कलमा में आए। सो साकिरुल मफसूल पे इमाम खलफ एंड हमज़ा वस्लन क्या क्या पढ़ते हैं? अद में सकता और सकता। वेरी गुड, अदम सकता और सकता। और अगर वक्फ करेंगे तो नकलुल नकुल हरका। हाँ, में सकता और सकता। नक़्लुल हरकात में सकता और सकता। अच्छा, इसमें एक और चीज़ का इजाफा कर लें कि लाम अल जैसे वस्लन है ना, वैसे शई का भी वस्लन इख्तिलाफ है। ठीक है, शई का वक्फन तो वो वक्फ हमज़ा वही शाम के टॉपिक में चला जाएगा, लेकिन शई कलमा, सिर्फ शई कलमा अगर वस्लन आ रहा होगा तो वो किसके जैसा होगा? लाम अल वस्लन के जैसा। ठीक है, शई कलमा अगर वस्लन आ रहा होगा तो वो किसके जैसा होगा? लाम अल वस्लन के जैसा। इसका मतलब है अगर हम शई कलमा पे वसल करके पढ़ेंगे तो उस पे भी क्या हो जाएगा? इमाम खलफन हमजा के लिए साकिन मकसूद। सकता। हाँ, नहीं, सकता। सकता। सकता हो जाएगा। ठीक है, जैसे लाम अल पे वसलन सिर्फ सकता है, इसी तरह शई कलमा पे भी वसलन सिर्फ क्या हो जाएगा? सकता। सिर्फ सकता। सिर्फ सकता हो जाएगा। सो लाम अल वसलन और शई वसलन वहां पे क्या हो जाएगा? दोनों जगहों पे सकता। सकता। सिर्फ सकता हो जाएगा। और लाम अल पे वक्फन क्या हो जाती है? नकल हरका और सकता। नकल और नकुल सकता। फरका और सकता। वेरी गुड। इसी तरह जो साकिर मफसूल है उसमें वसलन क्या क्या होता है? अदम सकता और सकता। अदम और सकता और सकता। सकता। और साकिर मफसूल पे वक्फन नकल हरका और सकता। शाबाश। अच्छा जी, वो वक्त हमजा वही शाम में जो हमने किया था, पूरा सिनेरियो क्रिएट किया था, वो सारा क्लियर है कि अच्छा ये शक्लें हैं, वो तीन तीन दफा लिख लिया था फिर आप लोगों ने? जी। याद हो गया वो? जी। ठीक है, वेरी गुड। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, आगे का करते हैं। पहली आयत तैयार कर ली थी? चलिए अब आ जाए आय नंबर 2 से। सूरतुल इसरा आय नंबर 2 इमाम खलफन हमजा के लिए। व आतैना मूसल किताब वजअलनाहु हुदल लिबनी इसराइल। बनी पे मद मुनफसिल तूल। मद मुनफसिल तूल। मुनफसिल तोल, और इसराइल मद मुत्तसिल तूल। अल्लाह तत्तखिदू मिन दूनी वकीला। चलें अब देखते हैं, अगर हमने किसी हमजा वाले कलमा पर वक्फ करना है तो इमाम हमजा किस किस हमजा में तब्दीली लेकर आते हैं? मुतवस्सित। यस, मुतवस्सिता और मुततारिफा में। ठीक है, अब मुझे बताएं व आतैना, इसका हमजा कौन सा है? मुतवस्सिता बनेगा। हाँ जी, ठीक है। और ये कौन सा खास मुतवस्सित है? मुतवस्सित बिज़वाइद है। कौन सा वाला मुतवस्सित है? मुतवस्सित बिज़वाइद। मुतवस्सित बिज़वाइद। ठीक है, मुतवस्सित बिज़वाइद। बिज़वाइद। अच्छा जी। सो मुतवसत बिज़वाइद में आपने हमेशा तहकीक मुकद्दम कर देनी है। ठीक है, मुतवसत बिज़वाइद में हमेशा क्या मुकद्दम कर देनी है? तहकीक मुकद्दम कर देनी है, इल्ला ये कि कोई मज़ाहिब अप्लाई हो रहेंगे। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को आगे कराऊंगी बिलफतह फारिस और ताहरीफ में गलबून के मज़ाहिब। ठीक है, सो उसमें तरतीब कभी कभार आगे पीछे भी हो जाती है, लेकिन खैर अभी फ़िलहाल के लिए याद रखें कि मुतवसत बिज़वाइद में कौन सी वजह आपने मुकद्दम कर देनी है? तहकीक की वजह। तहकीक की वजह मुकद्दम कर देनी है। ठीक है, अशरा सुगरा में मुतवसत बिज़वाइद में तहकीक आ जाएगा। लिहाजा जब हम यहाँ पे वक्फ करेंगे वह आतीना पे, तो एक पहली वजह कौन सी आ जाएगी? तहकीक। तहकीक तहकीक का। की। ठीक है, अब दूसरी देखें। अब आप मुझे पहचान के बताइए कौन सी शक्ल है? हमजा साकिन माकबल मुतहरिक, हमजा मुतहरिक माकबल साकिन, या हमजा मुतहरिक माकबल मुतहरिक? हमजा मुतहरिक माकबल मुतहरिक। हमजा मुतहरिक माकबल मुतहरिक। अगर हमजा मफ्तूह है और माकबल भी मफ्तूह है, मफ्तूह माकबल मफ्तूह, तो क्या हो जाएगा? तफसील। तस्हील हो जाएगी। ठीक है, हमने पढ़ा था कि अगर हमजा मफ्तूह हो माकबल मकसूर या मजमूम, तो क्या होता है?
तस्हील और हाँ, दाल इब्दाल होता है। हमजा मफ्तूह और मा कबल मकसूर या मजमूम हो तो क्या होता है? इब्दाल होगा। इब्दाल होता है। और अगर हमजा मफ्तूह वो हमजा मजमूम हो, मा कबल मकसूर हो, या फिर हमजा मकसूर हो मा कबल मजमूम हो, तो फिर क्या होता होता है? तस्हील के तस्हील साथ और इब्दाल। तस्हील और इब्दाल होता है। और बाकी तमाम केसेस में क्या होता है? तस्हील होगी। तस्हील होती है। तो हमजा मफ्तूह मा कबल जो मफ्तूह है, क्या वो बाकी के तमाम केसेस हैं या नहीं है? जी हाँ, सो ये बाकी के तमाम केसेस में शामिल है। लिहाजा अगर हम आते पे वक्फ करेंगे तो क्या बन जाएगा? तस्हील। ठीक है, क्या बन जाएगा? तस्हील तस्हील। करेंगे। ठीक है, सो वक्फन पहले आ जाएगी तहकीक व आतैना, फिर तस्हील व आतैना। सही है। जी चलें अब नेक्स्ट कलमा ढूंढे। और कौन सा ऐसा इस आया में ऐसा कलमा है जहाँ पे अगर वक्फ कर दिया जाए तो हम हमजा तब्दीली लेकर आएंगे? इसराइल। इसराइल कलमा। ठीक है, अब देखिए इसराइल में दो हमजे हैं, एक इस का हमजा और एक ईल का हमजा। कौन से वाले हमजा में इमाम हमजा ने तब्दीली लानी है? मुतवस्सिता ईद में। वाले में हमजा हाँ जी, मुतवस्सिता। मुतवस्सिता में, ईल के हमजा में। ठीक है, तो उन्होंने तब्दीली लेकर आनी है ईल वाले हमजा में, मुतवस्सिता में। अब मुझे बताएं इसकी शक्ल फाइंड आउट करें। ठीक है, अब शक्ल मुझे बताएं कौन सी है? हमजा मुतहरिक मा कबल मुतहरिक, हमजा मुतहरिक मा कबल साकिन, हमजा साकिन मा कबल मुतहरिक, कौन सी शक्ल है? हमजा मुतहरिक मुतहरिक मा कबल माकबल साकिन। मुतहरिक हाँ, मा कबल अलिफ है बाजी। अलिफ है। और अलिफ कैसा होता है हमेशा? साकिन। 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 ठीक है, सो हमजा मुतहरिक है मा कबल साकिन है। साकिन है। सो हमजा मुतहरिक मा कबल साकिन में देखें, मा कबल सही साकिन है क्या हरफ इल्लत में से? हर्फ इल्लत में से है। हरफ इल्लत में से। अब मुझे बताएं हरफ इल्लत में से कौन सा हरफ अलिफ है क्या वाओ क्या है? अलिफ। है। अलिफ है। अब अलिफ को हमने मजीद दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था कि हमजा मुतहरिक मुतवस्सित मा कबल अलिफ और हमजा मुतहरिक मुततारिफ मा कबल अलिफ। यहाँ पे कौन सी कैटेगरी अप्लाई होगी? हमजा हमजा मुतहरिक मुतहरिक मुतवस्सित मा कबल अलिफ। मुतवस्सित माकबल हमजा मुतहरिक मुतवस्सित मा कबल अलिफ। तो क्या हुक्म लग जाएगा यहाँ पे? तस्हील माल तस्हील मद वल माल कसर। मद्दी वल कसर। हम्म तस्हील माल मद्दी वल कसर। इसराइल कसर, इसराइल। क्लियर है? जी भाभी। अच्छा। अब जहां जहां आएंगे इंशाल्लाह हम प्रैक्टिस करते रहेंगे ताकि आप लोगों का पुख्ता होता जाए। ठीक है। इंशाल्लाह। अच्छा जी, आगे ज़ुर्रियत मन हमलना मअ नूह इन्नहु जी काना। जो हम्म। इसराइल का रॉ है इस पे तूल नहीं करेंगे? ये जो इसराइल का रहा है ना, इसी पे इसरा अलिफ मद्दा में, इसी पे हमने तस्हील माल मद करनी है रा में, और इसी में तस्हील माल कसर करनी है। ईल पे तो मदारिस है ना, ईल की मदारिस को नहीं छेड़ना। ठीक जी है, ईल की मदारिस पे को नहीं छेड़ना। हमने किस पे करना है? माल मद वल कसर। ये जो जिस हमजा में हम तब्दीली लेकर आने हैं ना, उससे पहले वाले हरफ मद में। समझ आइए? जी जी भाजी। ठीक है। मद का सबब कौन सा हर्फ है? मद मुत्तसिल का सबब कौन सा है? ये अलिफ वाला इसरा। हाँ, सबब रा। सबब सबब कौन सा? ये तो महल है ना, हमजा है ना। महलुल मद और हमजा। सबबुल मद। हमजा है। ठीक है, इसराइल में मद मुत्तसिल का सबब कौन सा है? हमजा। हमजा है। हमजा है। अब देखिए आपने हर्फ हमजा में तब्दीली कर दी, सबब में तगयीर आई, तब तब्दीली आई या नहीं आई? जी जी। ठीक है, चूंकि सबब में तब्दीली आ गई है, सबब में तगयीर आ गई है, सो इस वजह से यहाँ पे हमने एक तो मद तो करनी करनी है, लेकिन साथ में कसर वाली वजह भी पड़ी जाएगी। क्यों? क्योंकि सबबुल मद में तब्दीली आ रही है। ठीक है। जी भाजी। जी ठीक है, सो ईल के मदारिस में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि मदारिस के सबब को तो हम नहीं हिला रहे ना, हम तो कुछ भी नहीं चेंज लेकर आ रहे हैं मदारिस में, या लेकर आ रहे हैं? नहीं भाजी। नहीं हाँ, मदारिस में तो कोई तब्दीली है ही नहीं। हम्म। सारी तब्दीली कहाँ आ रही है? मद मुत्तसिल के हमजा में तब्दीली कहाँ आ रही है? मद मद मुत्तसिल के मुत्तसिल हमजा हमजा। में। मद मुत्तसिल के हमजा में। जब मद मुत्तसिल के हमजा में सबब में तब्दीली आई तो तस्हील माल मद तो होगी होगी कि हकीकतन मद मुत्तसिल है, उस पे तूल होगा, लेकिन साथ में तस्हील माल कसर भी आएगा, क्योंकि मद का सबब अब तस्हील वाला हो गया, तहकीक वाला हमजा नहीं रहा। अब क्लियर है? जी भाजी। हाँ जी, फरखंदा ने पूछा था सवाल। फरखंदा का ड्रॉप हो गया। हाँ जी फरखंदा, क्लियर है? जी बस जी। ठीक है।
یہ جو مد اور قصر کریں گے یہ طول اور وہ ہوگا یا توسط اور قصر ہوگا؟ نہیں دیکھیے، مد سے مراد ہمیشہ ہر امام کی اپنی مد ہوتی ہے جو اس کا اپنا اختیار ہے. اگر میں ورش کے لیے مد بولوں گی تو اس سے مراد آپ کے ذہن میں آٹومیٹیکلی اس کے لیے کیا آنا چاہیے؟ طول. طول آنا چاہیے. اسی طرح جب میں حمزہ کے لیے مد بولوں گی تو آپ کے ذہن میں آٹومیٹیکلی کیا آنا چاہیے؟ طول آنا چاہیے. طول آنا چاہیے. لیکن اگر میں کسی اور کا نام لوں، لیٹ سپوز میں عاصم کا نام لے لوں، حفص کا نام لے لوں، ہشام کا لے لوں، قالون کا لے لوں، ان کے لیے اگر میں بولوں مد کریں تو ان کے لیے کیا مراد ہو جائے گی مد کے لیے آٹومیٹیکلی؟ توسط. توسط. ٹھیک ہے. سو مد سے مراد ہر امام کی اپنی مد ہوتی ہے. صحیح ہے. جی ٹھیک ہے. جی جزاک اللہ خیر. چلیں جی. سو اسرائیل کے را کے حمزہ میں، را کے الف میں ہی ساری تبدیلی آئے گی. مع المد بھی یہیں پہ ہوگا، مع القصر بھی یہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس کا جو سبب ہے حمزہ اس میں تبدیلی آ گئی ہے. کلیئر ہے؟ جی جی بھائی. بھائی. چلیں جی آگے. ذریة من حملنا مع نوح وقف انه كان عبدا شكورا وقضينا مد منفصل طول. منفصل بني طول. مد مد منفصل طول. منفصل طول. إسرائيل مد مد متصل. متصل طول. في الكتاب لتفسدن في الأرض. لام ال. ہاں لام جی. ال. ٹھیک ہے. لام ال. ہر لام ال پہ اپنا غور نہیں کرنا، صرف وہ اس لام ال سے ہمارا لینا دینا جس کے بعد حمزہ. 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 ٹھیک ہے. سو فی الارض مد وہ لام ال سکتا کر دیں گے مرتين ولتعلن علوا كبيرا. اچھا اب یہاں پہ اگین دیکھیں، ایسا کون سا حمزہ ہے جس میں اگر وقف کر دیا جائے تو امام حمزہ تبدیلیاں لے کر آئیں گے؟ حمزہ متوسطہ. متوسطہ یا متطرفہ. متوسطہ متطرفہ. یہاں اس آیا میں کون سے کلمات آ رہے ہیں؟ کلمات بتائیں مجھے. اسرائیل. اسرائیل اور فی الارض. الارض. شاباش. چلے اب مجھے بتائیں اسرائیل میں سب سے پہلے بتائیں کہ حمزہ کی شکل کون سی ہے؟ حمزہ متحرک ما قبل ساکن. متوسط ما ہم قبل الف. ہاں حمزہ متحرک ما قبل ساکن میں حمزہ متحرک. ہاں پھر اسپیسیفائی کریں. الف ساکن. ہاں جی. حمزہ متحرک متوسط ما قبل الف. یس ٹھیک ہے. جیسے شگفتہ بتا رہی ہیں ویسے بتائیں. حمزہ متحرک متوسط ما قبل الف. الف ساکن. ہم یس حمزہ متحرک متوسط ما قبل الف. اور الف ہوتا ہی ساکن ہے، نہ بھی الف بولیں. کو ساکن تو نہیں کریں گے نا باجی. الف کو الف ہوتا ہی ساکن کے طور پر. اصل میں نا مسئلہ کیا آتا ہے ہم لوگوں کے ذہنوں میں آتے ہیں پاکستانی مصاحف. پاکستانی مصاحف کی غلطی یہ کہ نا وہ الف کے اوپر ساکن ڈال کے بول دیتا ہے یہ حمزہ ہے. ٹھیک ہے. جبکہ اسے لکھنی چاہیے حمزہ کی شکل تاکہ دیکھنے والے کو غلطی نہ لگے، ہے نا. سو الف ہوتا ہی بطور ساکن ہے. الف ہوتا ہی بطور ساکن ہے کیونکہ دیکھیں ہم کیا کہتے ہیں حروف مدہ کون سے ہوتے ہیں جو خود ایز اے ساکن ٹریٹ ہو رہے ہوتے ہیں نا. ساکن کا سائن لگا ہوا ہو نہ لگا ہوا وہ تو ساکن ہی ہے نا، سکون ہی ہے ان پہ. یہ کچھ اور ہے. نہیں کچھ نہیں. ٹھیک ہے. ہاں تو ہمارے ذہن میں وہ پاکستانی مصاحف کا وہ خاکہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ الف ساکن سے مراد حمزہ ہے. سو الف ساکن سے مراد حمزہ نہیں ہے. حمزہ ساکن سے مراد ہی حمزہ ساکن ہے. ٹھیک ہے. الف ساکن سے مراد ہی نہیں الف. ٹھیک ہے. اور الف اور کسی شکل میں آتا ہی نہیں ہے. کیا کبھی الف پہ زبر زیر پیش یا دو زبر دو زیر دو پیش کچھ آ سکتا ہے؟ نہیں باجی. کچھ بھی نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے. سو اسی لیے الف کو ساکن نہ بھی بولے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر بول بھی دے تو اس سے مراد حمزہ کبھی نہیں ہوگا. کلیئر ہے شگفتہ؟ جی باجی. ہاں تو تو یہ بس بس اوپر کنفیوز ہی نہ کریں نا، بس بول دیں صرف الف. ہاں الف بول دے زیادہ ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی بول بھی دے نا ساکن تو آپ کے ذہن میں کنفیوژن پیدا ہی نہیں ہونی چاہیے. آپ کلیئر ہونے چاہیے کہ الف تو ہوتا ہی ساکن ہے. ٹھیک ہے. اگر کسی نے حمزہ ساکنہ بولنا ہوگا تو وہ حمزہ ساکنہ بولے گا، الف ساکن کیوں بولے گا؟ رائٹ. جی باجی. بس یہ ساری کنفیوژن پیدا ہوتی ہے پاکستانی مصاحف سے پڑھنے کی وجہ سے نا. تو زیادہ افضل یہی ہے کہ میں تو کہتی ہوں عربک مصحف فالو کر لیتے نا، لیکن ہر ایک کی اپنی چوائس ہے. چلیں خیر. سو حمزہ متحرک ہے ما قبل الف ہے. اب حمزہ متحرک ما قبل الف اسپیسیفائی کریں. اسپیسیفائی کریں کون سا. تسہیل مع المدی والقصر. ہاں پہلے اس کی شکل اسپیسیفائی کریں. حمزہ متحرک متوسط ما قبل الف اسپیسیفائی کریں. حمزہ متحرک ما متوسط قبل ما قبل الف. ہاں جی. حمزہ متحرک متوسط ما قبل الف. ٹھیک ہے. سو اب کون سا حکم لگ جائے گا؟ تسہیل مع المد والقصر. تسہیل مع المد والقصر. ٹھیک ہے.
और किस कहाँ पे होगी तसील माल मद्दी वल कसर? ये मद और कसर किस हर्फ मद के बारे में बात हो रही है? ये हमजा सबब मद है ना, हमजा उससे पहले जो अलिफ है, रा अलिफ जबर रा। हाँ, रॉ अलिफ ज़बरा, ठीक है, रॉ वाली मद की बात हो रही है, रॉई। चले, फिर है अल अर्ज। देखें, अल अर्ज कलमा भी नहीं है सब। हमजा कहाँ आ रहा है कलमा की? इब्तिदा में, दरमियान में, या मुतहर्रिक लास्ट पे? मुतवस्सित मुतवस्सित मुतवसत है। हमजा कौन सा मुतवसत है? मुतवसत मुतवस्सित बिज़वाइद ज़वाइद। बिज़वाइद। हमने पढ़ा था कि अगर हमजा मुब्तदा होगा, जैसे अर्द, अर्द कलमा में हमजा मुब्तदा था, तो उसे वफिल अहली कसबुन में से कोई ना कोई हर्फ मुतवसत बना देगा। ठीक है, वफिल अहली कसबुन, इसको अलिफ लाम क्या बना रहे हैं? मुतवस्सित मुतवस्सित मुतवसत बना दे। बना रहे हैं। चलें, एक तो वजह हमें मालूम है कि सकता होगी होगी, है ना? इमाम खलफ के लिए लामेल पे क्या होता होता है? सकता। सकता सकता होता है। और दूसरी इसमें कोई ना कोई तब्दीली आनी है। चलें, इसकी शक्ल स्पेसिफाई करें। हमजा मुतहर्रिक हमजा मुतहर्रिक मुतवस्सित हमजा मुतवस्सित मुत बिज़वाइद। हाँ ठीक है, वो मुतवस्सित बिज़वाइद हो गया, लेकिन हम शक्ल बताएं। हमजा मुतहर्रिक, माकबल माकबल साकिन लामेल हाँ जी, मा कबल लिखें। हाँ जी, हमजा मुतहर्रिक मा कबल लाम आ रहा है। कैसा साकिन है? सही साकिन है या हरफ इल्ला है? हाँ, सही सही साथ। साकिन। हम्म। सही साकिन हाँ जी, क्या है साइमा? और ये सही साकिन है ना, नाम है ना। हाँ जी, ठीक है, मुझे हरफ इल्ला की आवाज आई थी, इसलिए मैंने पूछा। मैंने नाम बोला था। ठीक है, चलें। सो हमजा मुतहर्रिक है, माकबल सही साकिन है। जब हमजा मुतहर्रिक को माकबल सही साकिन हो तो क्या हुक्म लगता होता है? नकलुल हरका नक़लुल हरका। ये भी मैंने आपको रूल सिखाया कि जब भी लामेल पे हम वक्फ करेंगे तो इमाम खलफ के लिए नक़लुल हरका वाली वजह का इजाफा हो जाएगा। ऐसा ही है। जी जी बात। हाँ, बस फर्क इतना है कि हमने मुतवस्सित बिज़वाइद में कौन सी वजह मुकद्दम की थी? तहकीक। तहकीक तहकीक वाली की। ठीक है, लेकिन लामियल पे वक्फ करते हुए हमने नकल वाली वजह को मुकद्दम कर देना है। ठीक है, लामियल पे वक्फ करते हुए हमने कौन सी वजह को मुकद्दम कर देना है? नकल। नकल। नकलुल नकल। हरका कुछ जहन खुल रहा है? जी बात। जी बस चलिए आगे चलते हैं। फ़इज़ा जाअ, जी जा मद माला। मद मद मुत्तसिल तूल। मुंतकिल मद मुत्तसिल तूल। ठीक है, और इसके अलावा हमने वो जो कुछ अफ़ाल पढ़े थे फ़िल माजी के सीगे, क्या उनमें से ये है या नहीं है? जाअ, शाअ, ज़ादा, ख़ाबा, माला ज़ागा। होगा इस पे। है। ठीक है, इमाला उनमें से है। सो लिहाजा यहाँ पे इमाम हमजा और क्या कर देंगे? इमाला। इमाल इमाला इमाला करेंगे। कर देंगे। फ़इज़ा जेअ, फिर वादु ऊलाहुमा, कलमा के एंडिंग अलिफ मकसूरा पे ऊला, एंडिंग याद तो भी माला होगा। तो भी इमाला माना। होगा इमाला। ठीक है, हमने पढ़ा था इमाम हमजा के लिए जब भी कलमा की एंडिंग अलिफ मकसूरा पर होगी तो इमाला हो गई होगा। ठीक है, मा कबल रॉ है नहीं है, दरमियान वाला लेटर साकिन है नहीं है, डजेंट मैटर, ये बस मुतलकन हर जगह अलिफ मकसूरा पे इमाला करेंगे। इमाला इमाला कर देंगे। ठीक है, सो ऊले हुमा कैसे हो जाएगा? उले ओले चले, बाअसना अलैकुम इबादन लना उली, लना उली। मद मुनफसिल तूल। मद मुनफसिल उली बअसिन शदीद फजासू खिलाल दियार वकान वअदम मफऊला। चलें, अभी साया को ऑब्जर्व करें, देखना शुरू करें। अगर वक्फ कर दिया जाए सो कौन कौन से हमजा में तब्दीली आएंगी? वन बाय वन। सबसे पहला कौन सा कलमा आ रहा जाअ है? इमाला जा से पहले फ़इज़ा नहीं आ रहा फ़इज़ा। जी जी। है ना? देखें, इज़ा। इज़ा जी में भी तो हमजा आ रहा है, राइट? हमजा। जी बात। हमजा चलें तो मुतवस्सित। हाँ हाँ, कौन सा वाला हमजा है? हमजा 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 मुतवस्सित मुतहर्रिका मुतहर्रिका मुतवस्सिता मुतहर्रिक मा मुतवस्सित मा कबल कबल जायदा है। मुतहर्रिक। हम्म। हाँ, सबसे पहले तो मुतवस्सित बिज़वायद है। सबसे पहले क्या है? मुतवस्सित मुतवस्सित ज़वाइद। बिज़वाइद। मुतवस्सित बिज़वायद। अब मुतवस्सित बिज़वायद से हमें ये बात मालूम पड़ जाती है कि इसमें मुकद्दम वजह कौन सी हो जाएगी? तहकीक। तहकीक। तहकीक की। ठीक है, सो फ़इज़ा ये वजह मुकद्दम हो जाएगी। अब इसकी शक्ल आइडेंटिफाई करें, कौन सी शक्ल है? मुतहर्रिक मुतवस्सित मुतहर्रिक है माकबल मुतवस्सित। मुतहर्रिक। मुतवस्सित हमजा मुतवस्सित मा कबल मुतहर्रिक अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, जब हम लोगों ने इनकी शक्लें बता रहे थे कि अगर हमजा साकिन है माकबल मुतहर्रिक है, या हमजा मुतहर्रिक है माकबल साकिन है, या हमजा मुतहर्रिक है माकबल मुतहर्रिक है, क्या उसमें मैंने ज्यादातर केसेस में कभी ऐसा बोला था कि मुतवस्सित या मुततरिफ इस तरह करके? नहीं नहीं। नहीं ये मकसूर हमने और सिर्फ
स्पेसिफाई नहीं किया था सिवाय अलिफ के केस में। अलिफ के केस में बस हमने किया था ना कि हमजा मुतहरिक मुतवस्सित मा क़बल अलिफ, हमजा मुतहरिक मुततारिफ मा क़बल अलिफ। क्या उसके अलावा कभी हमने मुतवस्सित या मुततारिफ की टर्म यूज की है? नहीं मैम। नहीं, तो आप लोग भी ना करें, ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस में पड़ जाएंगे। सही है। तो बाजी इसको कैसे बोल रहे हैं? हाँ, सबसे पहले बोलेंगे मुतवस्सित भी ज़वाइद है तो तहकीक वाली वजह मुकद्दम हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले क्या बोल देंगे? मुतवस्सित भी मुतवस्सित ज़वाइद है तो ज़वाइद है, मुकद्दम तहक़ीक़ की तहक़ीक़ वजह वाली मुक़द्दम वजह। होगी। शाबाश। फिर बोलेंगे शक्ल में पूछूंगी, शक्ल कौन सी है तो आप कहेंगे हमजा मुतहरिक मा क़बल मुतहरिक। शक्ल में क्या बता देंगे? हमजा हमजा मुतहरिक मुतहरिक मा क़बल मा क़बल मुतहरिक। हमजा मुतहरिक मा क़बल मुतहरिक। अब मुझे बताएं कि हमजा खुद कैसा है? मुतहरिक मकसूर है। हमजा मकसूर है। मा क़बल क्या है? मफ्तूह। मफ्तूह। हमजा मकसूर मा क़बल मफ्तूह कौन सी कैटेगरी है? पहली, दूसरी, तीसरी? हाँ, पहली कैटेगरी थी ये हमजा है ना। मफ्तूह मा क़बल मकसूर या मजमूम। दूसरी कैटेगरी थी मकसूर मजमूम, मजमूम मकसूर। और तीसरी बाकी तमाम केसेस। तो ये किस केस में से है? बाकी तमाम केसेस से है ना, बाकी तमाम केसेस में से है। लिहाजा यहाँ पे क्या हो जाएगी? तस्हील होगी। तस्हील हो जाएगी। ठीक है, सो फईदा वक्फ करेंगे तो कैसे हो जाएगा? फईदा फईज़ा। फईदा। कुछ जहन खुल रहा है? जी बाजी। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर है जा आ कलमा। ठीक है, जा आ कलमा। चलें, अब इसमें तो माना। हमें नजर आ रहा है हमजा मुततरिफा। शक्ल बता दें डायरेक्ट। हमजा मुतहरिक मा क़बल अलिफ। हाँ, और मजीद स्पेसिफाई करके, फुल स्पेसिफाई करके बता दे, कोई मसला नहीं है। हमजा मुतहरिक मुततारिफ मा क़बल अलिफ। शाबाश। ठीक है, हमजा मुतहरिक मुततारिफ मा क़बल अलिफ। कौन सी वजह बन जाएंगी यहाँ पे? यहाँ तसील माल मद्दी वल कस्र। हम्म, ना 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 बाजी वो हमसतुल क़यास की 5 वजह। हाँ जी। ठीक है, हमसतुल क़यास वाली वजू बनेंगी। मुझे बताओ वो पांचों की पांच वजू बनेंगी या रौम नहीं होगा यहाँ पे? ना बाजी रोम नहीं होगा क्योंकि फतहा है। शाबाश। 15 हो। ठीक है, सिर्फ हाँ। हज़फ वाली वक़्बिल इस्कान के साथ 3 वजह हो जाएंगी। कसर, तवस्सुत, तूल। रौम नहीं हो सकता, क्यों? हमजा के पास फतहा है। क्योंकि हमजा के ऊपर फतहा है। यानी वो ऐसे पढ़ेंगे जे, जे, जे। क्लियर है? जी बाजी। जी ठीक है, और कोई हमजा ऐसा जो आपको नजर आ रहा हो? आगे देखते जाए। उली बसिन। बाजी उली वाला। बसिन हाँ, वाला। हाँ, उली का देखिए हमजा कैसा, मुब्तदा है, मुतवस्सिता, वो मुतदरिफा? तो मुब्तदा है ये ना, तो वो तो सिंपल है मुब्तदा है। मुब्तदिया। तो मुब्तदा में तो ज़वाइद तब्दीली भी नहीं नहीं आती। है, देन बाजी इससे बसिन। नहीं होगा। हम्म, बसिन के। बा असिन का हमजा। ये देखिए, अब ये आ गया हमजा मुतवस्सिता। जी बाजी। जी। ठीक है, अब मुझे इसकी शक्ल बताएं कौन सी है? हमजा साकिन मा कबल मुतहरिक। साकिन मा क़बल मुतहरिक। वेरी गुड, हमजा साकिन मा क़ब्ल मुतहरिक। अब हमजा साकिन मा क़ब्ल मुतहरिक है तो क्या हुक्म लग जाएगा? दाल बाजी इब्दाल। हर्फ मद्दा के मुताबिक इब्दाल। हाँ, ठीक है, यानी हमने हमजा को मा क़ब्ल साकिन हर्फ के मुताबिक हर्फ मद से बदलना है, नहीं इब्दाल कर देना है। सो इब्दाल करके दिखाएं। बास बासिन। बास। अच्छा, अब देखिए, जब बा हमने जब बनेगा कलमा ये बास, बा, अलिफ और सीन। ठीक है, अब क्या ये मदारिस ही बन जाएगी बास पे? जी देखिए जरा गौर से देखें, बास, अलिफ मद्दा के जी बाद बाजी। सीन साकिन, मदारिस बनेगी। जी बाजी। हाँ जी बाजी। जी हम्म, जी सो इस पे आप कसर के साथ भी रुक सकते हैं, तवसुत के साथ भी, तूल के साथ भी, चॉइस आपकी अपनी है। ठीक है, नहीं आप ऐसे भी रुक सकते हैं बास, या फिर ऐसे बास, या फिर ऐसे बास। सही है। जो एक या वजह पहले चूज करेंगे आखिर तक वही ले जाएंगे। हाँ, वो अपनी मर्जी है। ठीक है, सही। चलो जी, ये आया क्लियर है? जी जी बाजी। बाजी। हाँ, ये सारे मैं प्रैक्टिस इस वजह से करा रही हूँ, जस्ट मश्क की गरज से। ऑब्वियसली लेसन में जहाँ पे आया कि दरमियान में वक्फ नहीं है, वहां पे तो हम नहीं करेंगे ना वक्फ, तो ये बस सिर्फ प्रैक्टिस की गरज है। जी। और बाजी सम टाइम ऐसे भी तो हो जाता है ना, सांस रुकती है तो बंदा अगर रुके तो हमें पता होना चाहिए। जी जी, हाँ जी, बिल्कुल। कहीं पे भी सांस टूटेगा तो आपने इमाम खलफ के लिए अगर हमजा वाले कलमा पे वक्फ करेंगे तो उनके कवायद का एहतमाम करते हुए वक्फ कर लेंगे। सही है। जी बाजी। चलिए आगे।
ثم رددنا لكم الكرة عليهم. اچھا جی، ہم نے اچھا اب تک پڑھا نہیں ہے. تین کلمات ایسے ہیں جہاں پہ امام حمزہ نے ہا کو ضمہ دینی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تین کلمات ایسے ہیں جہاں پہ امام حمزہ نے ہا کو دمہ ضمہ دیتے ہیں. دینی ہوتی ضمہ ہے. دینی ہے. علیہم الیہم لدیہم. علیہم الیہم لدیہم، کون سے تین کلمات ہیں؟ علیہم علیہم الیہم الیہم لدیہم. لدیہم. علیہم الیہم لدیہم. ٹھیک ہے. اب دیکھیں جہاں پہ میں پورے حمزہ کا نام لے لوں اس کا مطلب ہے خلف خلات دونوں کور ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو خلات کے لیے وہ قواعد یاد رکھیے گا ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے، جیسے وقف حمزہ و ہشام، یہ جو ہم کر رہے ہیں وقف کرتے ہوئے، ہم جو ہشام کے لیے ہم نے پڑھا، جو ہم حمزہ کے لیے بھی پڑھ رہے ہیں، تو وہ خلف خلات دونوں کے لیے اپلیکیبل ہے. صحیح ہے. جی. لیکن لام اور ساکر المفصول اور شیء، یہ جب میں نے بتایا تھا تو کیا میں نے حمزہ کا نام لیا تھا یا خلف کا نام لیا تھا؟ خلف بجے عن خلف حمزہ. تب خلف کا خلف. نام لیا تھا. ٹھیک ہے، سو اس کا مطلب یہ ہے کہ خلات ڈفرینٹ پڑھتے ہیں، لام پہ، ساکر المفصول پہ، شیء پہ. صحیح ہے، تو ان کا اختلاف ذرا ڈفرینٹ ہو جائے گا وہاں پہ. جہاں پہ یہ کامن ہوں گے میں حمزہ بولوں گی. صحیح ہے. جی. تو علیہم الیہم لدیہم تینوں کلمات پہ امام حمزہ نے ہا کو ضمہ دینی، یعنی خلف نے بھی خلات نے بھی. ٹھیک ہے، جی. چلیں دے دیا علیہم. جی بجی. ٹھیک ہے، آگے ہے امددناکم باموال و بنین. اچھا، اب اموال و بنین، یہاں پہ دیکھیں تنوین کے بعد واو آ رہی ہے. جی باجی. ہاں، جی. قاعدہ لکھیں اپنے پاس. نون ساکنہ یا تنوین کے بعد نون ساکنہ یا تنوین کے بعد کیا بولا میں نے؟ نون نون ساکنہ یا ساکنہ تنوین یا کے بعد تنوین کے بعد اگر واو یا آ جائے، کون سے دو لیٹرز؟ واؤ واو یا یا آ جائے. واو یا آ جائے. ہاں، تو حفظ کے لیے ہم کیا کرتے ہوتے ہیں؟ ادغام مال غنہ. ادغام کرتے ہیں. ہاں جی، ادغام مع الغنہ، یعنی ادغام تو کرتے کرتے ہیں لیکن ساتھ میں غنہ ضرور کرتے ہیں. بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، ایسا ہی ہے. جی. جی باجی. ہاں، تو خلفاً حمزہ کے لیے اب دیکھیں یہاں پہ میں نے خلفاً حمزہ اسپیسیفائی کر دیا ہے. اس کا مطلب ہے یہ رول صرف خلف کے لیے، خلات کے لیے نہیں ہے. نہیں ہے. سو نون ساکنہ یا تنوین کے بعد اگر واو یا آئیں گے تو امام خلفاً حمزہ کے لیے عدم غنہ کریں گے، یعنی ادغام تو کریں گے لیکن غنہ نہیں کریں گے، ادغام بلا غنہ کریں گے. کیا کریں گے امام خلفاً حمزہ کے لیے؟ ادغام بلا غنہ. عدم غنہ. ہاں جی، ٹھیک ہے. اس کو ڈفرینٹ طرح کے آپ ادغام بلا غنہ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، نمبر 1 ادغام بلا غنہ بول لیں، یعنی ادغام تو کرنا ہے لیکن غنہ نہیں کرنا. نہیں کرنا. یا پھر ادغام بدون غنہ. ٹھیک ہے، بدون، یا ادغام بغیر غنہ، جو ایزی لگے. یا پھر ہم عموماً اس کو بولتے ہوتے ہیں عدم غنہ، ہمارے زبانوں پہ یہ چڑھا ہوا ہے عدم غنہ، کہ غنہ نہ کرنا، عدم غنہ. ٹھیک ہے، یا پھر ادغام تام بھی بول سکتے ہیں. ادغام تام ہو رہا ہے یہاں پہ. جی. ٹھیک ہے، ادغام کرتے ہوئے یعنی ڈرے کہ آپ واو پڑھیں، غنہ نہ کریں. بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. ٹھیک ہے، بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. سو یہ ادغام تام. ٹھیک ہے، سو سارے نام لکھ لیں لیکن میرے منہ سے آپ زیادہ تر عدم غنہ سنیں گے تو آپ کے زبان پہ بھی وہی چڑھ جائے گا. کیسے پڑھیں گے؟ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. ویری گڈ. ٹھیک ہے، جیسے ہم واؤ مشدد پڑھتے ہوتے ہیں، عدو، نبوہ. ٹھیک ہے، اسی طرح یہ ہے بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. سب کو کلیئر ہے؟ جی جی. باجی. زوبیہ سمجھ آ رہی ہے؟ جی باجی. ٹھیک ہے، بارک اللہ. تو جب بھی نون ساکن جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد واؤ یا کیا آئے گا تو ادغام امام عدم غنہ ہوگا. ہاں، عدم غنہ کریں گے. خلفاً حمزہ عدم غنہ کریں گے. شاباش. اچھا، بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ، ساکن حرف کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں آ رہا ہے، ساکن المفصول. جی باجی. ہاں جی، سو کیا ہو جائے گا ساکن المفصول پہ؟ بچی یہاں پہ خلف کریں گے. پورا حمزہ کرے گا سکتا،
नहीं 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 और पूरे हमजा तो मैंने सिखाया ही नहीं है, ठीक है। सॉरी, जो चीज हाँ जो चीज मैंने नहीं आगे सिखाई वो आपने ऐड नहीं करनी। खलफ के लिए साकिरुल मफसूल पे अदम सकता अदम हो सकता सकता। और सकता, दोनों चीजें। हाँ जी अदम ठीक है। सकता, इमाम खलफन हमजा के लिए साकिरुल मफसूल पे अदम सकता और सकता, दो चीजें। कौन सी दो चीजें खलफन हमजा के लिए? अदम सकता और सकता। अदम सकता और सकता, ठीक है। लामियल और साकिरुल मफसूल पे मैंने पूरा हमजा नहीं करवाया आपको, खलफ खलाद अलग अलग करवाऊंगी, सही है। फिर अगर मिला के हमने पढ़ लिया तो हम देख लेंगे, लेकिन अभी सिर्फ आपने खलफ को सामने रखना है कि लामियल पे खलफ के ले सकता, शई पे खलफ के ले सकता, वसल वक्फ करके पढ़ दिया लामियल पे तो खलफ के लिए नकल और सकता। इसी तरह साकिरुल मफसूल पे खलफ के लिए वसल करते हुए अदम सकता और सकता। इसी तरह वक्फ करते हुए खलफ के लिए जो है ना नकल हरकत में सकता और सकता, सही है। जी बच्चे। अच्छा एक चीज नोट करना, ये साकिरुल मफसूल खास तौर से मीम जमा वाला साकिरुल मफसूल है, जी बच्चे। ठीक है। वजअलनाकुम अक्सरा है तो साकिरुल मफसूल, लेकिन कौन सा वाला साकिरुल मफसूल है? मीम जमा वाला। मीम जमा वाला। अगर लेट सपोज हमें यहाँ पे वक्फ करना पड़ जाए वजअलनाकुम अक्सर पे, ठीक है, तो इमाम खलफन हमजा के लिए अगर मीम जमा वाले साकिरुल मफसूल पे वक्फ करेंगे तो नकल वाली वजह नहीं आती होती, ये नकरुल हरका से मुस्तस्ना है। मीम जमा किससे मुस्तस्ना है? नकुल नकलुल नकलुल हरकत से हरका से, मुस्तस्ना। ठीक है। सो यहाँ पे बस सिर्फ वही अदम सकता और सकता आएगा, वसलन भी और वक्फन भी, ये चीज नोट कर लें अपने पास कि मीम जमा है तो साकिरुल मफसूल, लेकिन स्पेशल केस है। यहाँ पे कौन सी वजह वक्फन नहीं आती होती? नकलुल हरका। नकलुल हरका, नकलुल हालांकि हरकत। आनी चाहिए, है तो साकिरुल मफसूल ना। जी। अच्छा तो बाजी अगर लेट सपोज अगर साकिरुल मफसूल नकलुल हरका है तो हम ये बोल सकते हैं ना साकिरुल मफसूल नकलुल हरका। जी जी साकिरुल मफसूल पे हाँ वक्फ करते हुए नकरुल हरका भी होता है, अदम सकता भी होता है, सकता भी होता है, ठीक है। साकिरुल मफसूल पे वक्फ करते हुए नकलुल हरका भी होता है, अदम सकता भी होता है, सकता भी होता है। क्या बात बोली मैंने? साकिरुल मफसूल पे अदम सकता सकता और नकलुल हरका तीनों नहीं, वजू होते हैं। तरतीब तरतीब भी आपने चेंज नहीं की और नकलुल आधी बात हरका, बताई। हाँ नकलुल हरका, अदम सकता फिर सकता। हाँ, लेकिन एक और चीज अभी भी स्पेसिफाई नहीं किया आपने, आपने कहा साकिरुल मफसूल नकलुल हरका अदम सकता सकता, स्पेसिफाई करें साकिरुल मफसूल पे वक्फ करते हुए नकलुल हरका अदम सकता सकता। जी जी जी। दोबारा बोले। साकिरुल मफसूल पे वक्फ करते हुए नकलुल हरका अदम सकता और सकता हाँ जी तीनों वजू होंगे। हाँ जी, अब ठीक है। जी भाई। लेकिन मी में जमा नकरुल हरका से मुस्तस्ना है, लेकिन मीम मीम जमा जमा नकलुल हरकत से नकलुल हरका। मुस्तस्ना। क्लियर है? जी। जी भाई। ठीक, सवजअलनाकुम अक्सर नफीरा। अच्छा अब ये इस आया में देखते जाएं, हमजा मुतवस्सिता और मुततरिफा। पहला कौन सा कलमा आ रहा है? वअमददनाकुम। व अमददनाकुम। व अमददनाकुम। अब इसकी पहले आइडेंटिफाई करें कौन सा हमजा है, मुबतदा मुतवस्सिता मुततरिफा। मुतवस्सित बिज़वाइद। मुतवस्सिता। हमजा मुतवस्सिता बिज़वाइद। वेरी गुड, मुतवस्सित बिज़वाइद, ठीक है। मुतवस्सित बिज़वाइद में सबसे पहले आपने क्या बता देना कि यहाँ पे कौन सी वजह मुकद्दम हो जाएगी? तहकीक मुकद्दम। तहकीक की वजह। तहकीक मुकद्दम हो जाएगी। फिर सेकंड स्टेप पे आपने इसकी शक्ल आइडेंटिफाई करनी है, कौन सी शक्ल है? हमजा हमजा मुतहर्रिक मुतहर्रिक। मा कबल मुतहर्रिक। ठीक है, शक्ल से मुराद हमजा क्या होती है? मुतहर्रिक मा हरकत। कबल मुतहर्रिक। हाँ ठीक है, तो शक्ल से मुराद होती है हरकत, इसीलिए आप लोग बोलते होते हैं हमजा मुतहरिक मा कबल मुतहरिक। चलिए अब हमजा मुतहरिक मा कबल मुतहरिक में रूल्स देखें। अगर हमजा मफ्तूह हो, मा कबल मकसूर या मजमूम हो तो इब्दाल होता है। मजमूम मकसूर, मकसूर मजमूम वाला केस हो तो तस्हील और इब्दाल दोनों होती है। बाकी तमाम केसेस में तस्हील तस्हील तफसील होती होगी। है। लिहाजा यहाँ पे क्या हो जाएगी? तस्हील होगी। तस्हील हो जाएगी। ठीक है। सो एक दफा इनके लिए तहकीक आ जाएगी व अमददनाकुम वक्फ करते हुए, और एक दफा तस्हील आ जाएगी व अमददनाकुम वक्फ करते हुए, सही है। जी। जी। आगे नेक्स्ट कौन सा कलमा है? भी अमवाली। बे अमवालिन। अब सबसे पहले बता दे कौन सा हमजा मुता हमजा मुतवस्सित बिज़वाइद। मुतवस्सित बिज़वाइद, ठीक है। मुतवस्सित बिज़वाइद, अब मुतवस्सित बिज़वाइद है, लिहाजा कौन सी वजह आएगी? आएगी तहकीक। तहकीक ठीक मुकद्दम। है, मुकद्दम आ जाएगी तहकीक। फिर अब इसकी शक्ल आइडेंटिफाई करें, कौन सी शक्ल है?
حمزة مفتوح متحرك ما قبل متحرك. مفتوح مكسور. शाबाश, मुतहरिक मा कबल मुतहरिक में हमजा मफ्तूह मा कबल मकसूर है, तो अगर हमजा मफ्तूह हो मा कबल मकसूर है मजमूम हो तो क्या होता है? तस्हील। إبدال. हम्म, क्या होता है नीजा? ठीक बताया, حمزة तस्हील बताएं। مفتوح. ابدال होता है ना. इब्दाल होता है, ठीक है। अनीजा ने ठीक बताया था, सामा ठीक कर लें कि अगर हमजा मफ्तूह हो मा कबल मकसूर या मजमूम हो तो क्या होता है? إبدال. ابدال होता है. इब्दाल। इब्दाल होता है, ठीक है। चलें, सो अब देखिए अगर हमजा मफ्तूह है मा कबल मकसूर है तो इब्दाल बिल अलिफ. या. इब्दाल बिल या, ठीक नहीं है। नहीं, इब्दाल इब्दाल बिल हमेशा या. माकबल हर्फ की हरकत के मुताबिक होता है। अगर जी माकबल कसर है तो इब्दाल. इब्दाल बिल या, माकबल दम्मा है तो इब्दाल बिल वाव. إبدال بالواو. इब्दाल बिल वाव, ठीक है। सो इब्दाल बिल या हो जाएगा बियम वाल। कैसे? बियम يموال. वाल. बियम वाल। चलिए, ये तो वक्फ का केस हो गया, मैं वसल करके आज सुना देती हूँ। ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا وجعلناكم أكثر نفيرا. क्लियर है? Yeah. चलिए जी, इन अहसनतुम अहसनतुम लिअनफुसिकुम। अब देखिए, इन अहसनतुम साकिन हर्फ के बाद हमजा दूसरे कलमा में तो ساكن المفصول. साकिन साकिन और मफसूल। मफसूल. फिर इसी तरह अहसनतुम पे भी साकिन हर्फ के बाद हमजा दूसरे कलमा में तो ساكن المفصول. साकिन मफसूल। अब साकिन मफसूल पे मुझे बताएं, इमाम खलफन हमजा क्या क्या पढ़ते हैं? अदम सकता और सकता। अदम वसलन। सकता और सकता। वसलन तो अदम सकता और सकता. हाँ, तो चूंकि वसलन आ रहा है लिहाजा भी हम सिर्फ वसलन ही देख रहे हैं, ठीक है। सो वसलन, अदम सकता और सकता। सो ये दो वजह आएंगी, पहला अदम सकता, देन सकता। सकता. सकता। अब देखिए, li अनफुसिकुम पे जब हम वक्फ करेंगे तो ये कौन सा हमजा बन रहा है? मुतवस्सित बिज़वाइद। मुतवस्सित जवाब. बिज़वाइद। मुतवस्सित बिज़वाइद में एक वजह पहले कौन सी आ जाएगी? तहकीक। तहकीक की। तहकीक. और देन इसकी शक्ल आइडेंटिफाई करें ताकि पता लगे कौन सी वजह आएगी। हमजा हमजा कौन सा है? حمزة मفتूह मा कबल متحرك ما मकसूर. قبل متحرك. मफ्तू माकबल मفتूह मा कबल मकसूर। मकसूर. शाबाश, कसर. मुतहरिक माकबल मुतहरिक में है और मफ्तूह माकबल मकसूर है। अगर हमजा मफ्तूह हो माकबल मकसूर या मजमूम हो तो क्या होता है? इब्दाल होता है. إبدال. इब्दाल, ठीक है। और कौन सा इब्दाल होगा? इब्दाल बिल वाव या इब्दाल बिल या? إبدال वो بالياء. डिपेंड करेगा ना उसके ऊपर जो पिछले हरफ में हर्फ होगा। तो बताएं यहाँ पे क्या हो जाएगा सामा? ली अन तो बाजी या के साथ लियन फुसी। लियन फुसिकुम, इब्दाल बिल या हो जाएगा। चलिए, इतनी बात क्लियर है। जी भाई. अच्छा, अब जब भी ऐसी आयत आ जाए जिसमें पीछे साकिनुल मफसूल हो और आगे मुतवस्सित बिज़वाइद आ रहा हो, या फिर पीछे लामेल और आगे मुतवस्सित बिज़वाइद आ रहा हो, या पीछे शई और आगे मुतवस्सित बिज़वाइद आ रहा हो, ठीक है। पीछे क्या क्या हो सकता है? साकिन और मकसूर. लामेल लामेल और शई। ठीक और है, शई. शाबाश। लामेल और शई तो बहने, ठीक है। सो पीछे लामेल हो या शई हो, इनमें से कुछ भी आ सकता है। और आगे क्या आ रहा हो? मुतवस्सित बिज़वाइद आ रहा हो। मैंने इन सबके साथ बाजी। हाँ, इनमें से किसी के साथ भी आ सकता है, ठीक है। या तो लामेल के साथ मुतवस्सित भी ज़वायद आ रहा होगा, या शई के साथ आ रहा होगा, या फिर साकिनुल मौसूल के साथ आ रहा होगा, या फिर कुछ दो चीजें भी जमा हो सकती हैं, तीनों चीजें भी जमा हो सकती हैं, ठीक है। जी. अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है पीछे? साकिन और मफसूल. और आगे आगे मुतवस्सित मुतवस्सित बिज़वाइद. मुतवस्सित भी ज़वायद। मुतवस्सित भी ज़वायद, ठीक है। अब साकिनुल मौसूल पे इमाम खलफ के लिए कौन कौन सी वजह आती है? अदम सकता। अदम सकता और सकता. शाबाश, सबसे पहले आ जाएगा अदम सकता और देन सकता. सकता आ जाएगा। अच्छा, अब एक चीज अपने पास नोट करें, ये साकिनुल मफसूल पे अदम सकता इमाम खलफ के लिए ताहिर इब्न गलबून ने रिवायत किया है। अदम सकता किसने रिवायत किया?
طاهر ابن طاهر ابن غلبون. غلبون. طاہر ابن غلبون نے. ٹھیک ہے، ہم نے بس نام نوٹ کر لیں. ساکر المفصول پہ عدم سکتہ کس نے روایت کیا ہے؟ طاہر ابن غلبون نے. طاہر ابن قلم کے غلبون. لیے نا باجی؟ جی 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 جی. اور سکتہ ساکر المفصول پہ جو نقل کیا ہے وہ کیا ابو الفتح فارس نے. کس نے کیا ہے؟ الفتح فارس. ابو الفتح فارس نے. اتنی بات نوٹ کر لی. جی. اب متوسط بزوائد میں ہم نے کہا دو وجہ آتی ہیں. ٹھیک ہے، ایک تحقیق والی وجہ آتی ہے، ایک تغییر والی وجہ آتی ہے، کوئی نہ کوئی چینج والی تبدیلی والی وجہ آتی ہے. رائٹ؟ جی. جی. اب جو تحقیق والی وجہ ہے نا وہ نقل کیا ہے طاہر ابن غلبون نے. تحقیق والی وجہ کس سے نقل کی ہے؟ طاہر ابن غلبون. طاهر ابن غلبون نے. طاہر ابن غلبون نے. اور جو بھی ہم تغییر کریں، تسہیل کریں، ابدال کریں، کچھ بھی کریں، ایکس وائی زیڈ، کوئی بھی جو تغییر والی وجہ ہوگی نا وہ نقل کی ہے ابو الفتح فارس نے. کس نے نقل کی ہے؟ ابو الفتح ابو فارس. الفتح فارس نے. ابو الفتح فارس نے. اب دیکھیں ساکن الموصول پہ عدم سکتہ کس نے نقل کیا ہے؟ طاہر ابن غلبون. طاہر طاهر ابن ابن غلبون. غلبون نے. اب مجھے بتائیں جب ساکن الموصول پہ ہم عدم سکتہ کریں گے وہ طاہر ابن غلبون نے نقل کیا ہے تو متوسط بزوائد کی کون سی وجہ صرف آئے گی؟ تحقیق کی آئے گی. تحقیق. کیوں؟ کیونکہ وہ کس نے نقل کیا ہے؟ طاہر ابن غلبون. طاهر ابن طاہر غلبون. ابن غلبون. یہ کچھ ڈائجسٹ ہوئی ہے بات؟ جی باجی بھائی. ایک فارم بتا دیں ذرا. ہاں یہ چیزیں لکھیں، لکھنے سے یاد ہوں گی. ہم باجی نے میں نے کہا لکھی. کہ ساکن المفصول پہ دو باتیں، ایک ہے عدم سکتہ، ایک ہے سکتہ. یہ بات فور شیور ہے، ہم کلیئر ہیں اس پہ؟ جی. جی. ہم اب جو عدم سکتہ ہے وہ نقل کیا ہے طاہر ابن غلبون نے. عدم سکتہ کس سے نقل کیا طاہر ابن طاہر ابن غلبون. غلبون نے. ہے؟ لکھ لیا تھا. جی جی. باجی. اور سکتہ نقل کیا ابو الفتح فارس نے. سکتہ کس سے نقل کیا؟ ابو ابو الفتح الفتح فارس. فارس نے. ہاں ٹھیک ہے، ابو الفتح فارس. ٹھیک ہے. جی. اور متوسط بالزوائد پہ بھی ہم نے کہا دو وجہ آتی ہیں، ایک تغییر والی وجہ آتی ہے، ایک تحقیق والی وجہ آتی ہے. ایسا ہی ہے. جی. اب جو تحقیق ہے وہ نقل کیا ہے طاہر ابن غلبون نے. تحقیق کس نے نقل کیا ہے؟ طاہر ابن غلبون. طاهر ابن غلبون نے. ہم. اور جو تغییر ہے ٹھیک ہے وہ تسہیل بھی ہو سکتی ہے، ابدال بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی ٹائپ کا چینج ہو سکتا ہے. وہ نقل کیا ابو الفتح فارس نے. اتنی بات کلیئر ہے سائمہ؟ جی باجی الحمدللہ. ٹھیک ہے. اب دیکھیں ساکن الموصول پہ ہم پہلے کرتے ہوتے ہیں خلف کے لیے عدم سکتہ. ایسا ہی ہے. جی باجی. جی. خلف کے لیے عدم سکتہ کس نے نقل کیا ہے؟ خلف کے لیے طاہر طاہر ابن ابن غلبون. طاہر ابن غلبون نے. اب مجھے بتائیں متوسط بالزوائد میں کون سی وجہ متعین کرنی پڑے گی ہمیں؟ تحقیق کرنی پڑے گی. تحقیق. کیوں؟ کیونکہ کس نے نقل کیا طحقیق؟ طاہر ابن طاہر ابن غلبون. طاہر غلبون. ابن غلبون نے. ٹھیک ہے، یعنی جب ہم لے کر آئیں گے امام خلف کے لیے پہلے عدم سکتہ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، بس تحقیق والی وجہ پڑھیں گے، ابدال والی وجہ نہیں پڑھیں گے. سمجھ آئیے کیوں نہیں پڑھیں گے؟ جی باجی سمجھ آ گئی. جی باجی سمجھ آ گئی. کیونکہ آدمی سکتا ایک امام ہاں نے راوی کیا ہے طاہر ابن بالکل، غلبون. کہ جو عدم سکتہ والا مذہب ہے اور جو متوسط بالزوائد میں تحقیق والا مذہب ہے دونوں کے دونوں طاہر ابن غلبون نے ایک ہی نقل. راوی ہے. ہاں جی. ٹھیک ہے، ایک ہی مذہب سے آ رہے ہیں. اچھا پھر جب ہم ساکن الموصول پہ سکتہ کرتے ہیں یہ کس کا مذہب ہے؟ ابو الفتح فارس. ابو الفتح فارس کا مذہب ہے. اب ابو الفتح فارس کا چونکہ مذہب ہے لہٰذا متوسط بالزوائد میں ہمیں کون سی وجہ پڑھنی پڑے گی؟ تغیر کی. تغییر والے. تغییر والے. یعنی لانفسکم پہ ہم کون سی وجہ لے کر آئیں گے سکتہ کے ساتھ؟ ابدال تسہیل. کی. ہاں ابدال ابدال کی. بلیہ. ہاں فالو نہ کیا کریں، سوچ سمجھ کے بولا کریں. کون سی وجہ پڑھیں گے؟ ابدال ابدال کی. بولیے. ابدال بلیہ والے. یعنی ایسے ہو جائے گا ان احسنتم احسنتم لینفسکم. کلیئر ہے؟ جی بھاجی. اب یہ یاد کر لینا آپ لوگوں نے. ٹھیک ہے کہ ساکن المفصول پہ عدم سکتہ نقل کیا ہے طاہر ابن غلبون نے، سکتہ نقل کیا ابو الفتح فارس نے.
इसी तरह मुतवस्सित बिज़वाइद पे तहकीक नकल की है ताहिर इब्न गलबून ने, और जो तगयीर है वो नकल किया अबुल फथ फारिस ने। ठीक है, ये चार जुमले आप लोगों को याद हो जाने चाहिए। ठीक है, जी बात जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आगे है वइन असअतुम फलहा, व इन असअतुम, क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे इब्दाल होगा ना बाजी। है ना, वो तो वक्फ करते हुए साकिन होगा ना। मौसूल। हाँ हाँ साकिन ठीक है। मौसूल। साकिनुल मफसूल है, व इन असअतुम पे साकिनुल मफसूल है, फलहा पे वक्फ कर देंगे। ठीक है, वो वक्फन का बाद में देखते हैं। ठीक है। मेरे दिमाग में हमजा ही सवार हुए हैं। चलें, फ़इज़ा जाअ, एक तो मद मुत्तसिल है, उसके अलावा क्या कर देंगे? यहाँ पे इमाला। इमाला कर इमाला। देंगे। फ़इज़ा जेअ, फिर वादुल आखिरती पे लामे आ रहा है। लाम लामे पे इमाम खलफ के लिए क्या हो जाएगा? सकता सकता। सकता। सकता हो जाएगा। फिर आगे है ली यसू, इसको इमाम हमजा पढ़ेंगे, ली यसू आ। ठीक है, हमजा जबर आ, आखिर में वाव भी नहीं पढ़ेंगे। ली यसू वुजूहकुम, कैसे पढ़ेंगे? लियसू लियस्सू वुजूहकुम। ठीक है, मद पढ़ेंगे बस। वजूहकुम। ली यसू वुजूहकुम, लगा लिया। हाँ। जी बाजी। फिर आके बोले यदखुलुल मस्जिद कमा दखलूहु अव्वल मर्रतिन, नून साकिन है, तनवीन के बाद वाव, ये क्या आए तो? अदम गुन्ना। इदगाम गुन्ना। हाँ, बिला इमाम गुन। खलफ अन हमजा का अदम गुन्ना। अव्वल मर्रति वलियुतब्बिरु मा अलौ तत्बीरा। अच्छा जी, अब ये वाला तो पोर्शन मैंने आप लोगों को इन अहसनतुम लिअनफुसिकुम मुतवस्सित बिज़वाइद आ रहा था, मैंने करा दिया था। आगे कुछ कलमात आपका होमवर्क है। ठीक है, एक तो तुमने अलग से आपने अपना होमवर्क करना है। ठीक है, दूसरा जब इन असातुम पे वक्फ करेंगे तो वक्फन साकिनुल मफसूल आ रहा है, इसका आपने होमवर्क डन करना है। ठीक है, फिर फइदा वक्फन, फिर जा वक्फन, ये हम पीछे भी देख चुके हैं। अल आखिरा वक्फन, और लियसूआ, इस पे जब वक्फ करेंगे तो वक्फन हो जाएगा होमवर्क। जी बाजी, तो ये तो आप पढ़ेंगे इमाम हमजा, तो ये हाँ फर्श फरूश में है इनके। जी जी, वैसे तो फुरूश में, लेकिन जब वक्फ करेंगे तो फिर तो उनके उसूल में से शामिल हो जाएगा ना, लियसू। जी अब बाजी। देखिएगा, लियसू है तो कौन सा वक्फ बनेगा कि अच्छा हमजा मुतहर्रिक है, माकबल क्या आ रहा है? अच्छा वाव आ रहा है। अब देखिए, वाव असली है या जायदा है ना। जी बाजी। चलिए, हो जाएगा ये कलमात आप लोगों का होमवर्क। कल फिर मैं इंशाल्लाह अगले पेज से कराऊंगी। ठीक है। इंशाल्लाह। जी बाजी इंशाल्लाह हो जाएगा। चलिए, कोई क्वेश्चन, कोई परेशानी? बाजी साकिनुल मफसूल को थोड़ा सा ब्रीफ करें और। हाँ, क्या क्या कंफ्यूजन है साकिब मफसूल पे? ये वाला वही ना यहाँ साकिब वाला होमवर्क? जी वह इन तुम में जो है साकिनुल मफसूल बोल रही हैं आप, यहाँ हाँ पर देखिए, समझ नहीं आ हमने रहा कहा जब भी मफसूल। साकिन हर्फ के बाद हमजा दूसरे कलमा में आता है उसे साकिब मफसूल कहते हैं, नहीं कहते? जी अब देखिए, हुआ इन साकिन हर्फ के बाद असा तुम हमजा दूसरे कलमा में आ रहा है। जी बाजी। ठीक है, सो वह इन साकिन हर्फ है, उसके बाद असा तुम हमजा दूसरे कलमा में आ रहा है तो साकिन मफसूल। समझ आया? जी बाजी। सो जैसे देखें, अगर वो आपने वक्फ कर दिया वह इन असा तुम पे, सो नकलुल हरका भी होगी, और क्या क्या होगा? हद में सकता और सकता। शाबाश, नकुल सकता। हरकत में सकता और सकता। अब असअतुम का हमजा है, उसमें वक्फन क्या हो जाएगा? हमजा साकिन माकबल मुतहरिक है तो अच्छा हमजा साकिन माकबल मुताहरिक। तो क्या हो जाएगा? तस्हील होगी। हमजा साकिन और माकबल मुतहरिक हो तो क्या होता है? नहीं समझ आ रही बाजी। क्या शक्लें देखे ना, हमजा साकिन माकबल मुतहरिक हो तो क्या होता है, हमजा मुतहरिक माकबल साकिन हो तो क्या होता है, हमजा मुतहरिक हो माकबल मुतहरिक हो तो ये शक्लें बनती है। वो उसमें देखें, अपने इस टेबल में जाके देखें भाई, बाकी भी हाथ पांव चलाएं। हमजा साकिन माकबल मुतहरिक हो तो क्या होता है, देखें जरा अपने टेबल्स में जाके। इब्दाल होता है। हाँ जी, इब्दाल होता है। जैसे यू उमिनून पे वक्फ करेंगे तो यू मिनून, इकरा जी जी पे वक्फ हमजा करेंगे तो साकिन जी। इकरा, बस पे वक्फ किया तो बस। ठीक है। जी जी इब्दाल होगा। हाँ जी, सो असा तुम पे वक्फ करेंगे तो असा तुम, इब्दाल हो जाएगा। सही है। सो जी भाई। सबसे पहले साकिन मफसूल पे नक़ल हरका हुआ इन असा तुम, वक्फ करते हुए, फिर अदम सकता हुआ इन असा तुम, फिर सकता हुआ इन असा तुम। सो ऐसे करके वक्फन वजह बनेंगी।
صحیح. ٹھیک ہے، وہ ان کو میں بھی نا اس میں کنفیوژن ہو رہی تھی، ساکن المفصول تھوڑا سا ہو، ساکن المفصول کسے بولتے ہاں ہیں؟ ٹھیک. ہمیں سم ٹائم لگ رہا ہوتا ہے کہ اچھا حرف تو پورا کلمہ نہیں ہے نا، سو حالانکہ وہ ان پراپر الگ کلمہ ہے نا، ایسا تم پراپر الگ کلمہ ہے. سو ہوم ورک میں کیا کیا تھا، ایک وہ ان کو بھی دیکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے، وہ ان وقفاً الگ سے، اساتم وقفاً الگ سے، پھر وہ ان اساتم کو ملا کے الگ سے، ٹھیک ہے، پھر فَإِذَا اور پھر جاء اور پھر الآخرہ اور پھر لیسوء. صحیح ہے، یہ آپ لوگوں نے دیکھنا ہے، پریکٹس کرنی ہے، بلکہ لکھنا ہے، صحیح ہے، ہاتھوں سے. ٹھیک ہے جی، جی جی انشاء. بھائی. اور کوئی کنفیوژن؟ باجی جیسے یہ میم الجمع ہے تو اس کو ہم حمزہ کے لیے یہاں پہ ساکن المفصول ہی کہیں گے. ویسے تو جب ہم جم الجم میں کرتے ہیں تو میم الجمع ہی بولتے ہیں نا، کیونکہ کس کو؟ ڈفرنٹ ساروں کے ہی یہ جو احسن تم یہاں پہ جو ہے یہ میم الجمع ہاں ہوگا تو محموزہ. ساکن الموصول ہی ہے، ٹھیک ہے، وہ ساکن الموصول ہے جو نقل سے مستثنا ہے. ٹھیک میم ہے جمع محموزہ ہے تو ساکن الموصول، لیکن کون سا ساکن الموصول ہے جو نقل الحرکہ سے مستثنا ہے. دیکھیں ورش کے لیے بھی ہم نقل نہیں کرتے، سلامات طول کہتے ہیں. امام حمزہ جی کے لیے بھی یہاں پہ نقل نہیں ہو سکتی، ہے تو ساکن الموصول. ساکن الموصول کی کیٹیگری سے تم اس کو نہیں نکال سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے.